हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो बनाने के पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर पीएस तिवारी शॉर्ट्स। इसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मेनियर्स डिजीज। मैं यह वीडियो मिस्टर मनोज कुमार की आग्रह पर बनाने जा रहा हूं, क्योंकि हमारे ईसोफेजाइटिस के वीडियो में उन्होंने कमेंट किया है कि सर, आप जो है ईसोफेजाइटिस पर बना रहे हैं, इसका तो एलोपैथिक में ट्रीटमेंट है, आप जो मेनियर्स डिजीज पर बनाइए जिसका कि एलोपैथिक में ट्रीटमेंट नहीं है। तो मिस्टर मनोज कुमार को मालूम होना चाहिए कि ईसोफेजाइटिस का भी एलोपैथिक में परमानेंट इलाज नहीं है। उसमें भी खाली एंटीबायोटिक देने से सूजन कम हो जाती है, फिर प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसका भी लंबी दवाई देनी पड़ती है। खैर, ठीक है। तो आज उनके आग्रह पर हमारा आज का टॉपिक है मेनियर्स डिजीज। मेनियर्स डिजीज क्या होता है और इसके होम्योपैथी में क्या क्या दवाइयाँ हैं। दोस्तों, मेनियर्स डिजीज माने होता है कि कानों में डिफरेंट टाइप्स की आवाज़ आना, कभी घंटी बजना, कभी हिसिंग साउंड, कभी हुजिंग साउंड, कभी जो है टन टन की आवाज़ होना, कभी रोलिंग साउंड, तरह तरह की आवाज़ आती है और हमको चक्कर आता है और हमको डिफरेंस हो जाती है, कान से कम सुनाई देने लगता है और कान भारीपन हो जाता है। इसका तो ये सिम्टम हो गया है। अब इसकी दवाइयाँ तो बहुत ढेर सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन हर दवाई का अपना अपना सिम्टम होता है। तो मैं आपको कम से कम 5-6 दवाई बताने जा रहा हूँ। अगर आपका दवाई इसमें मैच करता है तो आप दवाई दे लेंगे, आपका मेनियर्स डिजीज ठीक हो जाएगा। अगर उस दवाई में आपका सिम्टम नहीं है तो आपको दूसरे डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि एलोपैथिक में इसका कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ईएनटी साफ साफ बोल देते हैं कि आप इसको कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, घर में बैठिए, ये ठीक नहीं होगा। लेकिन होम्योपैथिक में इसका 100% इलाज है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला सिम्टम। दोस्तों, पहली दवाई का नाम है चिरिमियम सल्फ। तो चिरिमियम सल्फ हम ऐसे केस में देते हैं कि वर्टिगो तो आता ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि सडन अटैक का वर्टिगो। आप बैठे हैं, आप खड़े हुए हैं, आप चल रहे हैं, आपको वर्टिगो का अटैक सडन आ गया, अचानक से आ गया, आप बैठ गए। तो इसके लिए आपको चिरिमियम सल्फ 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लीजिए, लगातार लेते रहिए। आपका जो है, जैसे ही आपका चक्कर का जो टेंडेंसी है तुरंत आने का, अचानक आने का, ये प्रॉब्लम आपकी ठीक होते ही आपका मेनियर्स डिजीज ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसकी दूसरी दवाई का नाम है फास्फोरस। फास्फोरस हम ऐसे केस में देते हैं कि हम जब कुछ बात करते हैं तो हमारी बात हमारे ही कान में गूंजती है। जैसे आप किसी अगर मंदिर में गए हैं तो अगर मंदिर में आप कोई आवाज़ बोलेंगे तो वो आवाज़ फिर वापस आपके कान में आती है, इसको एको बोलते हैं। तो फास्फोरस 200 आपको हफ्ता में एक बार देनी है। ऐसे केस में जब आपकी आवाज़ आपके कानों में आने लगे तो आपको निश्चिंत होकर फास्फोरस 200 हफ्ता में एक बार लगातार कम से कम 1 महीना 2 महीना तक देते रहिए, जब तक नहीं ठीक होता है। फास्फोरस 200 से आपका मेनियर्स डिजीज जड़ से ठीक हो जाएगा, बशर्ते कि एग्जैक्ट यही सिम्टम मैच करे। दोस्तों, इसकी अगली दवाई का नाम है चेनोपोडियम। और चेनोपोडियम हम ऐसे मेनियर्स केस में देते हैं जिसमें कान में आवाज़ आते आते इतना आवाज़ आती है कि हमको हार्ट की प्रॉब्लम होने लगती है, हमारा हार्ट बीट पल्पिटेशन होने लगता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है। तो ऐसे केस में आपको खाली चेनोपोडियम देना है। चेनोपोडियम 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लेते रहिए, जब तक कि आपकी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाती। और प्रॉब्लम ठीक होने के बाद भी आपको ये दवाई 200 पावर में हफ्ता में एक बार लगातार लीजिए, जिससे कि लाइफ में कभी भी आपको मेनियर्स डिजीज से भोगना नहीं पड़े। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन हम ऐसे केस में देते हैं जैसे हम रात में सोए रहते हैं तो मच्छर जो है हमारे कान के अगल बगल डांस करता है, अगल बगल आवाज़ करता है। तो अगर कान में इस तरह की आवाज़ आती है कि मच्छर भिनभिना रहा है, कान में इस तरह की आवाज़ आती है, तो आपको रोडोडेंड्रॉन 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार 1 महीना लीजिए। और उसके बाद में रोडोडेंड्रॉन 200 हफ्ता में एक बार लीजिए। आपका जो है बजिंग साउंड ठीक होते ही आपका मेनियर्स डिजीज ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है काकुलस। काकुलस हम ऐसे केस में देते हैं कि चक्कर तो आता ही है, डिफरेंस तो ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि नोशिया एंड वॉमिटिंग प्रोमिनेंट रहती है। मेनियर्स डिजीज के साथ में नोशिया एंड वॉमिटिंग होती है, जी मिचलाता है, जी मिचलाते मिचलाते लास्ट में वॉमिटिंग हो जाती है। तो ऐसे केस में आपको काकुलस लेना है। काकुलस इंडिका 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार 1 महीना लीजिए। और उसके बाद में जब आपका नोशिया वॉमिटिंग ठीक हो जाए
तो आप कोकुलस 200 हफ्ता में एक बार लीजिए, जिससे आपकी प्रॉब्लम परमानेंट के लिए सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों अगली दवाई का नाम है सालिसाइलिकम। इसको भी आपको 30 पावर में देना है और इसका सिम्टम क्या है? रोरिंग साउंड इन ईयर। आपके कान में जैसे जैसे टाइगर जंगल में धाड़ मारता है, एकदम गरजता है, जैसे बिजली चमकती है, रोरिंग करती है, आवाज़ आती है। तो अगर इस तरह की आवाज़ बीच बीच में आती है आपके कान में, रोरिंग साउंड आती है जिसको कहते हैं, तो इसके लिए आपको सालिसाइलिकम 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार 1 महीना लीजिए और उसके बाद में सालिसाइलिकम 200 हफ्ता में एक बार लीजिए। जैसे ही आपका जो है वो बजिंग साउंड ठीक हो जाएगा, वैसे ही आपका मीनियर्स डिजीज भी ठीक हो जाएगा। एक बात का याद रखिए, ये प्रॉब्लम जो है होम्योपैथिक में जड़ से ठीक होती है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। आपको पेशेंस और परहेज करते हुए दवाई खाना पड़ेगा। दोस्तों अगली और अंतिम दवाई का नाम है एंटिमटाट। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई पक्षी जो है फड़फड़ाता है, फ्लटरिंग करता है, तो अगर कान में ऐसे मालूम पड़े कि कोई चीज़ जो है फ्लटरिंग कर रही है या फ्लिपिंग कर रही है, तो इस तरह का आवाज़ आती है कान में, कोई फड़फड़ा रहा है, तो ऐसे सिम्टम में आपको देना है एंटिमटाट। एंटिमटाट 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लेते रहिए और उसके बाद जब आपको आराम हो जाएगा तो एंटिमटाट 200 हफ्ता में एक बार ले लीजिए, जिससे कि आपको फ्यूचर में कभी भी मेनियर्स डिजीज़ की प्रॉब्लम नहीं हो। दोस्तों हमारी एक बोनस दवाई है जो कि हम अपने ट्रीटर्स के केस में इतना सिम्टम मैच नहीं करके एक ही दवाई देते हैं, जिनको बिलोबा 1x। अगर आपको इतनी दवाई में कोई सिम्टम पकड़ में नहीं आता है तो आप जो है आंख बंद करके खाली जिनको बिलोबा 1x एक गोली करके दिन में 3 बार लगातार लेते रहिए। कम से कम 3 महीना लेते रहिए, 6 महीना लेते रहिए। तो जिनको बिलोबा से और कुछ लाभ है, ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, उसमें भी काम करती है। तो आप जो है ये हमारी बोनस दवाई है जिनको बिलोबा, इसको भी आप साथ में लेंगे तो आपका जो मीनियर्स डिजीज जड़ से ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको मीनियर्स डिजीज के विषय में कुछ दवाइयाँ बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।